हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जनवरी, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करने के संबंध में, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, रिलायंस जियो ने हमारे देश में 50 और शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी है और अब देश के टोटल 17 राज्यों के 184 शहरों में जियो 5G पहुंच चुका है। और मुकेश अंबानी जी का कहना है कि इस साल दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G सर्विस भी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, देखिए, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जहां दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां लोगों को, एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही है। इसी बीच हायरिंग में भारत टॉप पर रहा है। दुनिया में मंदी का साया, लेकिन हमारे देश की कंपनियां भर्तियों की रफ्तार बढ़ा रही है, जबकि अमेरिका में भारतीय लोग भी जॉब गंवा रहे हैं। हाल ही की ताजा रिपोर्ट में इस बात का पता चला है। अच्छा दोस्तों, गणतंत्र दिवस भी आ गया कल और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति और उनकी एक सेना की टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मार्च करेगी, परेड करेगी। ये कल ही भारत पहुंच चुके हैं मिस्र के राष्ट्रपति। इनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। इनका भव्य स्वागत भी किया गया हिंदुस्तान में। और दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी खास बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी हथियार ही शामिल होंगे। मेक इन इंडिया की पहल आपको देखने मिलेगी। 105 mm इंडियन फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें भी प्रदर्शित होंगी। साथ ही कर्तव्य पथ पर महिलाओं का जलवा भी देखने मिलेगा। मिसाइल सिस्टम की अगुवाई करेगी लेफ्टिनेंट चेतना। वहीं ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही। पंजाब चंडीगढ़ में भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। जाम को लेकर भी कई रूट डाइवर्ट किए गए। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया। 15 फरवरी तक ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी तरह की हवाई एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने भी कैदियों को राहत दी है। 26 जनवरी पर 3 महीने की छूट मिलेगी कैदियों को। हालांकि जमानत पर गए अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और 25 व 26 जनवरी को गाजियाबाद से दिल्ली व्यावसायिक वाहन भी नहीं जाएंगे, यानी कि बड़े लोडर वाहन, ट्रक वगैरह, इनका भी रूट डाइवर्जन रहेगा, है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा है गणतंत्र दिवस की तैयारियों का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बजट 2023 में सरकार का डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर भी खास फोकस रहने वाला है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दे सकती है। उनके लिए नए वेतनमान भत्ते का ऐलान हो सकता है। साथ ही यूनियन बजट में पीने के पानी के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। अच्छा वह देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, कल ही हमारे देश के कई राज्यों में भूकंप आया। तेज झटके महसूस हुए। राजधानी दिल्ली, एनसीआर से लेकर कई राज्यों में। ये भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जहाँ 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। और नेपाल में आए इतनी तीव्रता के भूकंप में एक व्यक्ति की जान भी चली गई, कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। और नेपाल में रहे केंद्र के इस भूकंप का असर भारत के कई राज्यों में देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में भी 30 सेकंड तक धरती डोली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी झटके महसूस हुए। टोटल भारत के 5 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसमें उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर थे। राजस्थान के भी कुछ शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जैसे जयपुर वगैरह में। और देखिए आप, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोपहर के समय जो भूकंप आया, उसके चलते शाम तक एक 5 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग भी गिर गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 30 से ज्यादा लोग मलबे में भी दब गए। लखनऊ में भूकंप की वजह से ही ये 5 मंजिला इमारत गिरी और अब तक 11 लोग मलबे से निकाले गए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बिल्डिंग के मलबे में टोटल 30 से 35 लोगों के दबे होने की आशंका है। 3 लोगों की जान जा चुकी है और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर के भूकंप की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगभग 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। कई सारे घरों में दरारें भी आ गई। और दोस्तों, नेपाल में आए इस भूकंप से राजस्थान भी हिला। अलवर, जयपुर में भी हल्के झटके महसूस हुए। कई लोग ऑफिस से भी बाहर निकल गए। भारत के हिमालयन रेंज में बड़े भूकंप की और आशंका है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की रिसर्च में दावा किया गया कि भूकंप की साइकिल जोन में प्रवेश कर चुका हमारा भारत। और भारत के जो हिमालयन रेंज के स्टेट हैं, उनमें बड़ा भूकंप भी आ सकता है। लगभग 7 से 8 की तीव्रता के बीच भूकंप आ सकता है और जिससे बड़े विनाश की चेतावनी भी जारी की गई है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में इजाफा किया है, यानी कि बढ़ोतरी की है। और सीनियर सिटीजन्स को और भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब जो ब्याज दरों में बदलाव किया गया, उसके अकॉर्डिंग नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। आम जनता के लिए HDFC बैंक के इंटरेस्ट रेट क्या है, जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा वह देखिए दोस्तों, RRR फिल्म ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस फिल्म का नाटू नाटू गाना ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामांकित भी हो चुका है। दरअसल ऑस्कर नॉमिनेशन 2023 की घोषणा हो चुकी है। और दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट में RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया है। इसके साथ ही भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री भी इस अवार्ड की लिस्ट में शामिल हुई है। वह देखिए बड़ी खबर आ रही, चीन को जवाब देने की तैयारी। भारत सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। लेह में LAC के साथ साथ 135 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा। BRO ने इसका काम भी शुरू कर दिया है। अच्छा, बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा चल रही है। इन पर कुछ न्यूज अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव अब मुश्किल में आ गए। उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर हो गया। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनके इस बयान को लेकर भी अब हड़कंप समझ गया। यहाँ तक कि कुछ अनजान लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की भी धमकी दी है। आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र को
धमकियां मिल रही है। भाई से फोन पर कहा कि उसके परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो, और अभी वो रायपुर से वापस उनके धाम भी लौट चुके हैं। और इन कंट्रोवर्सी के बीच पंडित धीरेन्द्र कल बोले थे कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा, अब एक नया बयान दिया कि भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर लोगों को ये उकसाने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ देश में कई लोग इनका विरोध कर रहे हैं तो कई संतों का इनको समर्थन भी मिल रहा है। देखिए आप हिंदू जागरण संसद चिंतपूर्णी का भी धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिला, और इस मामले में लखबीर सिंह लक्की बोले कि हिंदू धर्म पर हमला कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना सहन नहीं होगा। और बागेश्वर धाम को मिल रही धमकियों पर भी धीरेन्द्र कृष्ण का बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म वाले डरते नहीं है। और कल ही उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू देने दौरान ये भी कहा था कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो अभी तंगी, गरीबी, बदहाली के हालात चल रहे हैं, इन पर इनसे क्वेश्चन किया गया तो इनका जवाब ये रहा। वहीं बागेश्वर सरकार को श्याम मानव ने ठग कहा, तो इसी के चलते इन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ। और इसी बीच श्याम मानव ने, जो कि अंधविश्वास श्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक हैं, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों को चैलेंज देते हुए ये भी कहा कि फिर तो वो मोदी सरकार को ये भी बता सकते हैं कि कहाँ आतंकी खतरा है, इससे तो हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। तो काफी कुछ बयानबाजी चल रही है, ये कुछ कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है। बाकी मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, आपकी इस पर क्या राय कमेंट करके बताइएगा मुझे। सीधे आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए मारुति ने फिर से 11,117 ग्रैंड विटारा कारों को भी वापस बुलाया है, रिकॉल किया है। और इसी महीने जनवरी में दूसरी बार कंपनी ने ये कारों को लेकर रिकॉल किया है, क्योंकि ग्रैंड विटारा जो मारुति कार का मॉडल है, इसके रियर सीट बेल्ट में कुछ डिफेक्ट मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम मिली है। अगर आपकी भी रियर सीट बेल्ट ढंग से काम नहीं कर रही है तो आप फ्री में पार्ट्स बदलवा सकते हैं। कंपनी अभी वापस शोरूम बुला रही कई सारी कारों को, है ना। और अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। वनडे में भी नंबर 1 बना हमारा भारत। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया, कीवियों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। और इस मैच की जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया है। और साथ ही दोस्तों इस वनडे सीरीज के दौरान ही शुभमन गिल ने कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। वनडे में 208 तो तीसरे में शतक जड़ा, यहाँ तक कि विराट कोहली के भी कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में टीचर्स के लिए बनेगी नई पॉलिसी। शिक्षा मंत्री बोले 30% खाली पदों को भी जल्द ही भरा जाएगा और तय समय के बाद ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, विधायकों का वेतन 40,000 रुपए बढ़ेगा, 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। अब वो 50 साल में 550% तक बढ़ चुका है विधायकों का वेतन। और अभी इस फैसले के बाद लगभग 7 सालों बाद मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ने जा रहा। अभी उन्हें हर महीने 1,10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 40,000 रुपए बढ़ने के बाद 1.5 लाख रुपए हर महीना वेतन मिलेगा। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा बीबीसी ने पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, उसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसको लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनिंग नहीं करें। जेएनयू यूनिवर्सिटी ने कहा कि इससे शांति भंग हो सकती है। 24 जनवरी को इसकी स्क्रीनिंग होनी है। हालांकि दोस्तों इसी बीच सीपीएम यूथ विंग की तरफ से ऐलान किया गया कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हम केरल में दिखाएंगे। केंद्र सरकार की नाराजगी को दरकिनार करते हुए ये बयान देखने को मिला। और वहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर अमेरिका का भी जवाब देखने को मिला और कहा कि भारत से हमारे गहरे रिश्ते हैं। और इससे पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी मोदी का पक्ष ले चुके हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल और इस दौरान वो 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत करेंगे। 31 जनवरी को ये मीटिंग होनी है। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में कल भी हंगामे के बाद फिर से दिल्ली मेयर चुनाव को टाल दिया गया। मतलब देखिए फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो मेंबर्स है वो बच्चों की तरह लड़ पड़े। इससे कुछ दिनों पहले भी मेयर चुनाव को लेकर ये आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई झगड़ा देखने को मिला था। फिर से कल भी यही माहौल हुआ, मेज पर चढ़े, बोतलें फेंकी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब देखिए बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी। अच्छा, वही दोस्तों रूस यूक्रेन जंग के बीच आंकड़ा आ रहा है कि अब तक 7,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच यूएन का दावा कि 18,000 लोग हताहत हुए। असली आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही, पीआईबी को मिलेगा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की निगरानी का अधिकार। अगले महीने स्टेक होल्डर से बात करेगी सरकार। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों दुनिया में बड़ी घटना देखी गई। अंटार्कटिका में 150 मीटर मोटी बर्फ का हिस्सा टूटा। इसका आकार लंदन के बराबर है और 2 साल में ये दूसरी घटना हुई है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बड़ा आइसबर्ग हिमखंड टूटकर अलग हो गया। इसका साइज ब्रिटेन के लंदन शहर जितना है। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है, पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी के बीच भी बम्पर एडवांस बुकिंग देखने को मिली। 4.5 लाख के लगभग टिकट इसके बिक चुके हैं। यहाँ तक कि एक फैन ने तो पूरा थिएटर भी बुक कर लिया। और इस फिल्म के साथ ही कोरोना काल से बंद 25 थिएटर भी खुलेंगे। और ये अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है पठान फिल्म। और देखिए इस फिल्म के विरोध को लेकर गुजरात में तो विश्व हिंदू परिषद ने भी कह दिया कि हम इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग खुद तय कर लेंगे कि इनको ये फिल्म देखनी है या नहीं, है ना। और वहीं स्पेस टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, पृथ्वी से मंगल तक 45 दिन में पहुंच सकेंगे इंसान। नासा ने इस तरह की एक नई कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है। अभी रॉकेट 7 महीने का वक्त लेता है धरती से मंगल तक पहुंचने में, लेकिन मात्र 45 दिन के वक्त में पहुंच जाएंगे। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूक्लियर थर्मल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। सरल भाषा में समझे तो नासा ह्यूमन मार्स मिशन के लिए एक ऐसा रॉकेट
बनाने जा रहा है जिसमें परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये रॉकेट मात्र 45 दिन में धरती से मंगल तक पहुंचा देगा। मतलब गजब की अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, व्हाट्सएप से बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए कमाल का फीचर मिलने वाला आपको। अब आप ओरिजिनल क्वालिटी में भी फोटो भेज पाएंगे। अभी व्हाट्सएप में फोटो भेजते तो क्वालिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन हाई क्वालिटी में आप फोटो सेंड कर पाएंगे। जल्दी आपको व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में ये फीचर मिलेगा। और वहीं दोस्तों आधार कार्ड यूजर्स के लिए भी एक काम की खबर आ रही है। अब आपकी मंजूरी के बगैर कहीं पर भी आपके आधार के डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, इस संबंध में उदय ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि कोई भी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अगर लोगों का आधार कार्ड डेटा यूज कर रहा है तो लोगों को पूरी बात समझाकर उनसे सहमति लेना आवश्यक होगा और ये सहमति कागज पर लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ली जा सकती है। कुल मिलाकर के आप खुद एक्सेप्ट करोगे, एग्री करोगे, उसके बाद ही आपके आधार डेटा का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकता है ना दोस्तों। अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, बैंकिंग न्यूज से जुड़ी, बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश होगी। 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के दौरान भी ओले गिरने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में 48 घंटों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। उत्तराखंड में 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, बर्फबारी की प्रबल संभावना है। राजस्थान में इस सर्दी की पहली अच्छी बारिश देखने को मिली। कोहरे, बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन फिर से बढ़ाई। 26 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, चंबल वगैरह में बारिश हुई आज भी और घने कोहरे का असर भी देखने को मिला। 28 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह, राजस्थान, इन कुछ राज्यों के अलग अलग हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश भी हो सकती है ना। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोना फिर से ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। 57,362 रुपए सोने का रेट चल रहा है और साल के आखिर तक 64,000 रुपए तक इसकी कीमत जा सकती है। मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है। चांदी का रेट भी अभी 68,000 प्रति किलोग्राम के लगभग चल रहा है। चलिए आज के कोरोना अपडेट भी देख लेते हैं। देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। जापान में पिछले 23 दिन में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 97% लोग बुजुर्ग हैं। चीन में तो तबाही मची हुई है। चीन में तो संभावित आंकड़ा आ रहा है कि पिछले एक सप्ताह में 13,000 लोगों की मौत हुई और 10 ऐसे संकेत हैं जो बड़े खतरे की चेतावनी भी दे रहे हैं। चीन में घर घर कोरोना पहुंच चुका है और इसी बीच हमारे भारत में थोड़ी राहत की खबर आ रही है। देश में दम तोड़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 89 मरीज नए सामने आए और लगभग 3 साल बाद मुंबई में बड़ी राहत की खबर आई कि एक भी कोविड का मामला सामने नहीं आया। मुंबई में लगभग कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पूरे भारत में ही सिर्फ 89 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1931 चल रही है भारत में कोरोना की। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि अब मार्केट में जल्द ही कोविड-19 की पीने वाली वैक्सीन भी आएगी। जैसे पोलियो के लिए 2 बूंद मुंह से पिलाई जाती है ना, तो ठीक वैसे ही मुंह से पीने वाली वैक्सीन भी आएगी। वैज्ञानिक इस पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि 3 देशों में 300 बच्चों की मौत के बाद WHO ने अलर्ट भी जारी कर दिया। सदस्य देशों को एक सलाह भी दी है। दरअसल मसला यह है कि खराब सिरप के इस्तेमाल के बाद कई देशों में बच्चों की जान जाने के मामले सामने आए हैं और इसलिए खांसी के सिरप वगैरह को लेकर WHO ने चेतावनी भी जारी की है। चलिए आज के कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, जेईई मेन 2023 पर अपडेट आ रहा है कि जिन छात्रों की परीक्षा छूटी उन्हें एक और मौका मिलेगा। 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच एग्जाम होंगे और छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी दिव्यांग छात्रों को कुछ विशेष छूट मिलेगी। अब 7 नहीं बल्कि 21 प्रकार के दिव्यांगों को छूट का प्रावधान दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से कैटेगरी के दिव्यांग शामिल होंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लिखे जाएंगे विकास के नए आयाम। जल्द ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर भी हिमाचल सरकार फैसला लेगी, ऐसी खबर आ रही है। और साथ ही हिमाचल में हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला जिलों में सभी बसें इलेक्ट्रिक खरीदने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च तक 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। अच्छा, झारखंड सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया। मछली पालन पर अब 80% तक सब्सिडी मिलेगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना वापस शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के अलावा अभी राजस्थान सरकार ऑलरेडी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। अच्छा, वहीं दोस्तों सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अगर गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल पर बात करते हैं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। लगभग 500 रुपए तक का फाइन लगेगा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर, हेलमेट और मोबाइल पर बात करने पर, है ना। वही देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार एक नई प्लानिंग बना रही। यूपी के स्कूलों में भी हो गई अब शादियां। देखिए आखिर यूपी सरकार का क्या नया प्लान है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब निजी कार्यक्रम के लिए भी बुक किया जा सकेगा। जिस तरह से होटल वगैरह बुक होते हैं ना, वैसे ही सरकार द्वारा इस संबंध में विचार किया जा रहा और इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार हो चुकी है। यानी जल्द ही यूपी के स्कूल अपने परिसरों को किराए पर देकर धनराशि जुटा पाएंगे। शादी ब्याह वगैरह फंक्शन के लिए स्कूल की बिल्डिंग को किराए पर दिया जा सकेगा। ऐसा प्लान बना रही योगी सरकार। अच्छा, वह देखिए, मेघालय में बड़ी घोषणा की गई है। बेरोजगार युवकों को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। चुनावी घोषणा पत्र में टीएमसी की तरफ से ये वादा किया गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस प्राइवेट बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है, यानी कि बढ़ोतरी की है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से दोस्तों एफडी की ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और अभी
नई रेटिंग क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अलग अलग दिनों की टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की रेटें अलग अलग है। अच्छा वही देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। व्यावसायिक वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। अब मोबाइल पर भी ये कार्ड बन सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया है, यानी कि ऑनलाइन ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड की व्यवस्था शुरू हो चुकी है और परिवहन व पर्यटन विभाग की वेबसाइट से भी ये मोबाइल ऐप लिंक होगा। अच्छा वहीं जोमेटो कंपनी का कहना है कि मिलता रहेगा 10 मिनट में खाना। जोमेटो की जो क्विक डिलीवरी सर्विस है उसको बंद नहीं किया जाएगा, कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया। वही देखिए टाटा मोटर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक साझेदारी की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कुछ खास सर्विस शुरू होगी। महिलाओं की शॉपिंग पर डेटा आ रहा है कि पिछले 6 साल में 11% बढ़ी ऑनलाइन महिला खरीदार, 50% खरीदार छोटे शहरों से और 71% महिलाएं ऑनलाइन साड़ियां खरीद रही है। वह देखिए चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका देश, महंगाई दर 57% हुई। इकोनॉमी बचाने के लिए 1/3 सेना घटाएगा अब श्रीलंका। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर हम आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन शुरू हुआ है। अच्छा वह देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया, गोद लिए बच्चे की पेंशन रोक दी। पति या पत्नी के नहीं रहने पर किसको पेंशन मिलती है? तो इस मामले पर कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला सुनाया था कि पति की जान चली जाती है अगर सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी के पति की, और उसके बाद अगर महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। गोद लिया हुआ बच्चा पेंशन का हकदार नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी, राइट। वह देखिए पंजाब में चलेगी भाजपा की जागृति लहर, नशे के खिलाफ जंग का ऐलान। मार्च से अगस्त 2023 तक 13 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी यात्रा। अच्छा छत्तीसगढ़ की फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अब कृषि विश्वविद्यालय की टीमें किसान भाई लोगों के खेतों का सर्वे भी करेगी। वह देखिए पैरोल पर छूटे राम रहीम ने तलवार से केक काटा, 5 घंटे ऑनलाइन सत्संग भी किया, उत्सव मनाया। बड़ी खबर है क्रिकेटर मोहम्मद शमी को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया कोर्ट ने। हर महीने 1,30,000 रुपए देने होंगे। दोनों 2018 से अलग रह रहे हैं। और अंतिम अपडेट है दोस्तों सड़कों में सुधार के फोटो और वीडियो प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल सड़कों और विशेष तौर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक स्ट्रेच और अन्य खामियों को सही करने के लिए अब काम चलाओ रवैया नहीं चलेगा। इसका रिकॉर्ड रखना होगा जो प्रशासन के अधिकारी होंगे अपने अपने एरिया के, कि सड़क के किसी हिस्से में खतरे को जन्म देने वाली क्या कमी थी, इसे किस तरह से ठीक किया गया। इन सब का रिकॉर्ड, फोटोग्राफ और वीडियो प्रमाण पत्र सरकार को देने होंगे। भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की ओर से यह नया नियम लागू किया गया रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को कम करने के लिए, है ना। ओके दोस्तों तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान का प्रशासनिक क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 18 साल, 20 साल, 21 या 25 साल। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।